बिल्कुल नया आईफोन प्रो मॉडल, आखिरकार एक नया डिज़ाइन और एक नया फ़ोन तकरीबन $1200 में। हर साल की तरह इस साल भी नए आईफोन की लॉन्चिंग तकरीब कैलिफोर्निया में हुई। अब सोशल मीडिया पर माहिरीन, आईफोन से मोहब्बत करने वाले, टेक कम्युनिटी नए आईफोन पर अपने जायजे दे रहे हैं। मेरे जैसे बहुत से लोग ये तजज़िये देख रहे हैं, जो उसे एक नया मॉडल समझकर खरीदने की कोशिश करेंगे जब उसकी कीमत 3-4 साल बाद नीचे आएगी। तो आइए तब तक समझते हैं कि इस आईफोन 17 सीरीज में नया क्या है। इस बार एक पूरा आईफोन नया है, आईफोन एयर। ये एप्पल का अब तक का सबसे पतला फ़ोन है, सिर्फ 5.6 मिलीमीटर। अगर 4-5 डीवीडी या सीडीज एक दूसरे के ऊपर रख दी जाएं तो ये इतनी पतली हो जाएंगी। लेकिन बहुत से टेक माहिरीन का कहना है कि दीगर फ़ोन कंपनियां 2025 में पतले फ़ोन्स के रुझान में एप्पल से पहले ही आगे हैं। मिसाल के तौर पर सैमसंग S25H जो कि मई 2025 में शुरू हुआ था और आईफोन एयर से सिर्फ 0.2 मिलीमीटर मोटा है। इसके अलावा आईफोन एयर सिर्फ एसुम कबूल करता है, जो कि अच्छी बात है। सुम के गुम होने का कोई मसला नहीं है। आईफोन एयर पर लोगों का सबसे बड़ा एतराज़, अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं किया। अब वो जमालियाती वसी शाट्स कैसे लेंगे? टेक जायजा लेने वाले ये भी कह रहे हैं कि सैमसंग 25H और ऑन मैजिक वी फोन्स जैसे दीगर पतले फोन्स में बेहतर कैमरा सिस्टम की वजह से बहुत से लोग आईफोन एयर से इतने मुतासिर नहीं हो सकते। अब आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स पर आ रहा है। कई सालों से लोग कह रहे हैं कि एप्पल आईफोन के डिज़ाइन की जिद्दत सुस्त पड़ गई है, क्योंकि 2019 के बाद से हर नया आईफोन तकरीबन पुराने जैसा ही नज़र आता है। सिर्फ कैमरा मुख्तलिफ होता है, कभी सीधा, कभी टेढ़ा, कभी साइड। लेकिन आखिरकार इस साल की प्रो सीरीज का डिज़ाइन पिछले डिज़ाइन से बहुत मुख्तलिफ है और बहुत से लोग उसे पसंद करते हैं, शायद इसलिए कि कुछ नया है। डिज़ाइन के अलावा असटीनेड आउट फीचर 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और मैन कैमरा है, जो एप्पल के मुताबिक 8x ऑप्टिकल और 40x डिजिटल जूम कर सकता है। लेकिन मेगापिक्सल सब कुछ नहीं है। आईफोन पर तनकीद करने वाली माहिरीन का कहना है कि आईफोन के कंप्यूटर जैसे सैमसंग और गूगल पिक्सल बेहतर एआई टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं, जो इन्हें तस्वीर लेने के बाद एडिटिंग के बहुत से बेहतर ऑप्शंस फराहम कर रहे हैं। और आखिर में आईफोन 17 का डिज़ाइन पिछले मॉडल से बहुत मिलता जुलता है, जो बहुत से लोगों के लिए परेशान किन है। इसकी स्क्रीन को 6.1 से बढ़ाकर 6.3 इंच कर दिया गया है, जो कि 120 हर्ट्ज प्रो मोशन रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो डिस्प्ले को हमवार बनाता है। ये टेक्नोलॉजी पहले सिर्फ प्रो मॉडल्स में थी, लेकिन ये फीचर कई सालों से एंड्रॉयड के 300 रुपये रेंज वाले फ़ोन्स में दस्तयाब है। आईफोन 17 आईफोन एयर से सस्ता भी है और बहुत से लोग उसे आईफोन एयर के मुकाबले इसकी बैटरी लाइफ की वजह से अपने जायज़ों में ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एप्पल के मुताबिक आईफोन एयर की बैटरी लाइफ 27 घंटे जबकि आईफोन 17 की बैटरी 30 घंटे होगी। अब आते हैं कीमत की तरफ। इब्तिदाई कीमतें: आईफोन 17 $799, आईफोन एयर $999 और आईफोन 17 प्रो $1099 और प्रो मैक्स $1199। हम उससे पहले देख चुके हैं कि जब पाकिस्तान की बात की जाएगी तो ये फ़ोन न सिर्फ बहुत महंगे हो जाएंगे बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा महंगे होंगे, जिनमें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रेशन, टैक्स, कटौतियाँ वगैरह शामिल हैं। पिछले सालों में हमने देखा है कि आईफोन्स के कुछ मॉडल्स की पाकिस्तान में कीमत 7 लाख रुपए तक थी। जाहिर है ये रुझान हर साल जारी रहता है, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा अच्छी होती है वो ये है कि पिछले सालों के मॉडल्स कदरे सस्ते हो जाते हैं।